नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम भूगोल के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 27 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए और आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इसके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो आप समझ सकें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, कौन सा देश मध्य अफ्रीकी गणतंत्र के साथ सीमा साझा नहीं करता? यानी अफ्रीका महाद्वीप की बात कह रहा है प्रश्न, और ये कह रहा है कि मध्य अफ्रीकी जो गणतंत्र है उसके साथ कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? कैमरून, सूडान, चाड और नाइजर। तो मध्य अफ्रीकी गणतंत्र जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसका लैंड लॉक्ड यानी स्थल अवरुद्ध देश है। कैसा? स्थल अवरुद्ध देश है। और इसे क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड आपका कंट्री बोलते हैं। और इसमें ये नाइजर की सीमा को टच नहीं करता है। यानी कैमरून, सूडान और चाड ये किसकी सीमा पर हैं? ये मध्य अफ्रीकी गणतंत्र की सीमा पर हैं। अब डिटेल में हम इसको और देख लेते हैं। ये जो नक्शा दे रखा है वो आपका सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिकन यानी मध्य अफ्रीकी गणराज्य का दे रखा है। अब देखें, इसके नॉर्थ में हमारा चाड है। कौन सा है देश? चाड है। फिर देखें यहां पर है सूडान है। और बच्चे यही गलत कर देते हैं, सूडान टच करता है और दक्षिणी सूडान भी टच करता है। कौन सा? सूडान और दक्षिणी सूडान टच करता है। और नीचे देखेंगे तो इसमें कांगो गणराज्य है। क्या है? कांगो गणराज्य है। और यहीं पर बच्चों को समझ लेना चाहिए कि पूरा नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि भैया इस बार अफ्रीका से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब इधर देखें तो ये क्या है? ये भी कांगो है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है और ये रिपब्लिक ऑफ द कांगो है। ठीक, यहां बात करें तो ये आपका कैमरून है। कौन सा है? कैमरून है। तो इस तरह से इतने देश क्या है जो सेंट्रल अफ्रीका जो गणराज्य है उसकी सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से मुझे लगता है मुझे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उसमें से ये प्रश्न है, अफार त्रिभुज से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है अफार त्रिभुज, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेट्स जिसमें न्यूबियंस, सोमाली और अरब प्लेट मिलती हैं। हाँ, ये आपका जो कथन है वो सही है। जो अफार ट्रायंगल है वो कहां पर है? ये जो अफ्रीका महाद्वीप में जो हॉर्न कंट्री है उसमें ये अफार ट्रायंगल 3 देशों के साथ फैला हुआ है। तो इसकी बात ये भी सही है, अगर एज ए जियोग्राफी की तरफ से देखा जाए तो इस ट्रायंगल में न्यूबियन, सोमाली एंड जो अरब जो प्लेट्स हैं वो तीनों आकर के मिलती है। ठीक है, यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो ग्रेट जो रिफ्ट वैली है बच्चों, ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है, ये पूर्वी अफ्रीका में है। जैसे आप नक्शा देखेंगे इस तरह से, ये पूर्वी अफ्रीका में ये है। ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में नहीं है। तो ये पॉइंट क्या है गलत है और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, देखिए बाकी और तथ्यों को बात कर लेते हैं। इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया अफार क्षेत्र तक फैला हुआ है। यानी अफार जो क्षेत्र है वो 3 देशों में फैला हुआ है, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया। ये तीनों आप जानते हैं हॉर्न कंट्री, जो अफ्रीका की हॉर्न कंट्री है 4 है, उनमें 3 में ये फैला हुआ है, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया में फैला हुआ है। ध्यान रखना, कौन सा हॉर्न कंट्री इसमें नहीं है तो उसका नाम है सोमालिया। 4 देश हैं, आपको याद होना चाहिए, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया, इनको हॉर्न कंट्री कहा जाता है। अब अफार ट्रायंगल इसमें से 3 में है, इरिट्रिया में, जिबूती में और इथोपिया में, यानी सोमालिया में नहीं है। इसमें असाल झील स्थित है। बिल्कुल सही बात है, असाल झील है वो अफार ट्रायंगल में स्थित है और ये अफ्रीका की सबसे निचली झील मान लीजिए और निम्नतम बिंदु भी है। ये आपको यहाँ पर सेक्शन दे रखा था, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए और फैक्चुअल डेटा भी आपको याद होना चाहिए। अब यहां हम देख लेते हैं अफार ट्रायंगल का थोड़ा सा नक्शा। देखिए, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका इरिट्रिया है, और ठीक है, इरिट्रिया है। यहां छोटा सा आपका जिबूती है
ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है इस तरह से, ये आपका लाल सागर, ये गल्फ ऑफ अदन है, ये आपका जो है, तो कौन कौन से होगा इसमें, जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया, ठीक है, और आपका इथोपिया हो गया, इसमें सोमालिया शामिल नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है यानी सुमेलित नहीं है। इसमें झील दे रखा है और आपके देश का नाम दे रखा है, यानी कौन कौन सी झील किस देश की सीमा साझा करती है, यह प्रश्न दे रखा है। जैसे विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील युगांडा, रवांडा, कीनिया, ठीक है, युगांडा, रवांडा, कीनिया, तो ये आपका क्या है, ये गलत है, क्योंकि रवांडा जो है वो विक्टोरिया सीमा पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए आपका सही हो गया। अब देखें, टंगानिका झील किसको स्पर्श करती है, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया, सही है। न्यासा झील तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी को स्पर्श करती है। करीबा झील जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। अब मैप से इसे हम देख लेते हैं। मैप में देखिए, आपके पास में पहले है आपकी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया जो झील है ये किसे, युगांडा, कीनिया और तंजानिया, कितने, 3 देशों की सीमा पर है। ठीक है, कौन कौन सी, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। ठीक है, अब आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, यहीं से आपकी गुजरती है इक्वेटर, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो कहां से गुजरती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है, और यहीं से आपका क्या निकलती है, आपकी नील नदी निकलती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। बात करें दूसरी लेक टंगानिका की, मैं बात कर रहा हूं। लेक टंगानिका देखो ऊपर कहां है, बुरुंडी की सीमा पर है, आप देखिए, ठीक है, क्या है, बुरुंडी, ठीक है, और उसके बाद कौन सी है, तंजानिया है, तंजानिया की सीमा पर है, दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। अगर इधर देखेंगे तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, ठीक है, और यहां पर देखिए साउथ में ये वाला, और यह है जाम्बिया, कैसा है, जाम्बिया है। और ध्यान रखिएगा यहीं पर आपका है कलाम्बो फॉल्स, कलाम्बो फॉल्स देखो, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये किसमें, आपके जाम्बिया और जो तंजानिया है उसकी सीमा पर स्थित है ये, ठीक है, तो कलाम्बो फॉल्स है, ठीक है। तो ये इतने देश किसको घेरे हुए हैं, ये लेक टंगानिका को घेरे हुए हैं, ठीक है। अब आगे और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं जो पूछे गए थे, और इसमें आपको मलावी झील, मलावी झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मलावी देश है ये, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर है ये वाला, ये आपका है मलावी है, ठीक है, बताइए सही कि नहीं। अब यहां देखेंगे तो ये तंजानिया को स्पर्श करता है, किसको स्पर्श करता है, तंजानिया को, और इधर देखें तो ये मोजाम्बिक को, तो किस किस को टच कर रहा है, मलावी को टच कर रहा है, तंजानिया को टच कर रही है, और ये मोजाम्बिक को टच कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है, ये सब ये तंजानिया ही है, ठीक है, ओ सॉरी मोजाम्बिक है, याद हो गया। इसके बाद करीबा झील जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो करीबा जो नदी है, करीबा नदी पर है, चूंकि यहाँ पर करीबा बांध बना हुआ है और इसके पीछे जो पानी इकट्ठा हो गया है उसे हम करीबा लेक कहते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि ये जो है वो नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित झील है, ठीक है। किस देश की सीमा पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है। देखो हमने जीएस की टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिएगा, जीएस की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मैंने दोनों अलग की है। हालांकि जीएस में भी करंट अफेयर्स है, लेकिन मैंने स्पेशल करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, क्योंकि 30 प्लस नंबर आते हैं और यूपीपीसीएस में 30 प्लस नंबर को आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत वाइड रेंज है, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थ की संक्षिप्तियां, प्रौद्योगिकी से पेलोड का प्रश्न आ गया था, तो इन टॉपिक को ज्यादा कवर किया हुआ है। आईआर को लेकर के मैंने ज्यादा कवर किया हुआ है, और प्लस इनके स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर से जोड़ते हुए
ये एक बैच मैंने बनाया हुआ है। जिस तरह से इस बार यूपीपीसीएस का पैटर्न चल रहा है, यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है, आरओ और ईआरओ का पैटर्न चल रहा है। इसके लिए आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको आप परचेज कर सकते हैं। मात्र करंट अफेयर्स का तो 299 रुपये में ही आपको पूरी साल भर मिल जाएगा। इसमें ये आपको आरओ ईआरओ को प्री और मेंस दोनों के लिए है, पीसीएस के लिए है। और जो भी आप फॉर्म डालेंगे तो करंट अफेयर्स कहीं भी आए, मुझे लगता है कि यहाँ से हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी में हमने लगभग सारे टॉपिक जो करंट अफेयर्स के थे वो डिस्कस कर लिए थे, पढ़ा दिए थे। तो उसी के बाद फिर मैंने ये आपका पीसीएस के लिए और आरओ और एआरओ के लिए ये बैच लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है। और एक चीज और है कि आप लोग कमेंट करके बताया करो कि क्या चीज होने वाला है, क्या चीज अच्छी है। कमेंट नहीं करते हो तो थोड़ा दिक्कत होता है, कर दिया करो। कौन सा देश विश्व रेखा पर स्थित नहीं है? गैबोन, रवांडा, कीनिया और सोमालिया। यहाँ का आप देखें तो गैबोन, रवांडा, कीनिया और सोमालिया। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर जो रवांडा है वो आपका इक्वेटर पर स्थित नहीं है। डिटेल की बात कर लेते हैं, विश्व रेखा की हम बात कर लेते हैं। चलते हैं मैप पर और यहां देखते हैं। देखिए विश्व रेखा की मैं बात करूं तो दक्षिण अमेरिका में ये इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। ठीक है, महाद्वीप में तो पहला महाद्वीप हमें कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है। किससे? आपका इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। उसके बाद ये आ जाती है कहां पास होती है? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंट टोमे एंड प्रिंसिपे। ठीक है, ये क्या है? आइलैंड है। उसके बाद ये गैबोन को टच करती है। गैबोन के बाद रिपब्लिक ऑफ द कांगो को टच करती है और फिर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। आप ऑक्सफोर्ड एड्रेस निकालिए और उसमें वर्ल्ड का मैप देखिएगा और इक्वेटर को देखिएगा। ठीक है, तो ये आपको नक्शा अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा। उसके बाद है युगांडा है। कैसा है? युगांडा है। और युगांडा के बाद आपका कीनिया है और इसके बाद आपका सोमालिया है। ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्री है जिनसे विश्व रेखा गुजरती है। और उसके बाद आप देखते हैं यहां पर है मालदीव से गुजरती है। ठीक है, क्या है? मालदीव है। ठीक है, और यहां से देखें तो इंडोनेशिया कौन सी है? इंडोनेशिया से गुजरती है। ठीक है, सॉरी ये मालदीव में नहीं है, यहां से एशियन कंट्री है इंडोनेशिया, वहां से गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो विश्व रेखा है, आपकी जो विश्व रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो इतने देशों से गुजरती है। इस साल के लिए ये महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो एग्जाम में आ जाए वो आपसे माइनस हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण सही है? सीधे सीधे द्वीपों का क्रम है। इस पैटर्न को आप समझिएगा और यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सोकोत्रा, सेशेल्स, रीयूनियन और मॉरिशस की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहां पर देखो ये यहां पर आपका सोकोत्रा है। क्या है? आपका सोकोत्रा है। ठीक है, सेशेल्स, रीयूनियन और मॉरिशस। देखो सोकोत्रा के बाद तो सेशेल्स है। क्या है? सेशेल्स है। और उसके बाद यहां आप देखेंगे और ये 10 देखेंगे तो ये है रीयूनियन। ये फ्रांस का द्वीप है और हिंद महासागर में। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो जो आपका मिलेगा मॉरिशस। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो ये सोकोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस और रीयूनियन है। तो ये लास्ट वाला गलत है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। लेकिन आप ये क्रम याद कर लीजिए, हो सकता है यहां से अलग भी प्रश्न पूछा जा सके। दूसरी की बात करें तो कनारी, मडीरा और सेंट हेलेना और विजागोस। तो यहां की मैं बात करूं तो देखिए यहां पर आपका सबसे पहले मडीरा आता है। क्या आता है? मडीरा आएगा, फिर आएगा कनारी। कौन सा आएगा? कनारी आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा सेंटा क्रूज और यहां आएगा विजागोस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? विजागोस आएगा। और यहां पर ये और ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं?
यहां जो आप आएगा, सॉरी ये यहां मतलब यहां का ही है, यह सेंट हेलेना, सेंट हेलेना है, और ये है असेंसियान, असेंसियान द्वीप समूह है। तो मडीरा, मडीरा के नीचे कनारी, फिर सेंटा क्रूज, फिर बिजागोस, और बिजागोस के नीचे असांसियान और सेंट हेलेना। ये आप अफ्रीका महाद्वीप में आप उठा के देख लीजिएगा। तो कनारी देखो पहले नहीं है, मडीरा पहले है, तो ये यहां था, तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। पेम्बा द्वीप, माफिया द्वीप, यूरोपा द्वीप और मेयटे। देखो यहां पर पेम्बा, अब पेम्बा कहां है, पेम्बा आपका यहां पर है, ठीक है। पेम्बा का माफिया है, ये भी आपका माफिया है, यानी ये पेम्बा है, ये आपका माफिया है, ठीक है, यहां पर, ठीक है। और यूरोपा और मेटे, तो यहां पर जो है ये मेटे है, क्या है, मेटे है, और यहां पर जो है वो यूरोपा है, यानी मेडागास्कर और जो अफ्रीका की मुख्य भूमि है उसमें ये द्वीपों का ये क्रम है। तो देखो यहां पर क्या, यूरोपा ऊपर दे रखा है, मेटे नीचे दे रखा है, जबकि मेटे क्या है, ऊपर। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या गलत हो रहा है, तो ये भी नहीं है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। और ये कैरेबियन द्वीप में ये स्थित द्वीप है, जो कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर में एंगुएला के नीचे मोंटेसेरा, नीचे मार्टिनिक द्वीप, और ये ग्रेनेडा, यही क्रम दे रखा है। लेकिन ये कहां पर है, ये जिससे आपका ये आपका दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है, और यहां पर इसे कैरिबियन सागर में इन द्वीपों का ये क्रम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको 5 प्रश्न बताए, ये छोटे छोटे वीडियो हैं, तो ये रियलिटी में वो टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। हम उन सारे टॉपिक को, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपका अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, विज्ञान हो, सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। इनको बाकायदा मैपिंग कीजिए प्रश्न को, और अपने आपको परखिए कि आप इन प्रश्नों को कहां तक हल कर पा रहे थे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा कि आपको फिर तैयारी को अलग तरीके से धार देनी है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर नोटिफिकेशन, हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।